Welcome once again to our YouTube channel, Coaching for You. Science, chapter number 10, Physics, Light, Reflection and Refraction, which is a physics part. So आज हम लोग साइंस को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली एज वी नो हम लोगों ने प्रीवियसली मैथ्स का वीडियोस बनाया था और आज से हम लोग सोच रहे हैं कि एवरी अल्टरनेट डेज विल कवर टू सब्जेक्ट्स. लाइक इफ़ we do science today, tomorrow we'll be doing maths. So इस तरीके से हम लोग बैलेंस बना सकते हैं. तो आप लोग कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी होता है आप लोग करिए. और जल्द से जल्द, वेरी सून, शॉर्टली विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन क्लास 9 सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो लेट्स सी द चैप्टर लाइट, reflection and refraction. So why I have selected the chapter number 10, why I have not gone with chapter number 1, the reason is quite simple. जो सेबा का एकेडमिक कैलेंडर होता है पिछले 2-3 सालों से, एकेडमिक कैलेंडर में चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट मंथ ऑफ द वीक, फर्स्ट मंथ अप्रैल मंथ में दिखाया गया है, मतलब इन एकेडमिक कैलेंडर. तो चैप्टर 1 और 2 एट द लास्ट में होता है और हम लोग कवर अप करेंगे. ये फिजिक्स चैप्टर पहले कवर अप करेंगे, उसके बाद फिजिक्स चैप्टर लेने के बाद हम लोग केमिस्ट्री एक चैप्टर्स कवर करेंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी चैप्टर्स कवर करेंगे. इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे. सो हियर वी गो. तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स याद होना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज लाइट. तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9 में एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा. एनर्जी, तो एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता था. हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी. वहाँ पे लाइट को भी एनर्जी का फॉर्म बोला गया था, राइट. तो हम लोग डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? The definition of light is quite simple. Light is a form of energy. Light is a form of energy which enable का मतलब make us able, enable us to see things around us. तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को थिंग्स अराउंड अस, जो थिंग्स हम लोग को अराउंड में है, दैट अराउंड अस. तो मतलब हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है हम लोग का आसपास, जो आस पड़ोस में जो भी चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, ये किसका मदद से देख पाते हैं? लाइट का मदद से. तो एज वी नो, सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी. हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. तो अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो मान लेते कोई भी एक ओपेक का मतलब जहाँ से लाइट, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. तो उसी को हम लोग ओपेक बोलते हैं. तो ये मान लीजिए दिस इज ओपेक पॉलिश सरफेस. तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं बोर्ड, आइदर बोर्ड, और वी कैन कंसीडर मिरर और वॉल, एनीथिंग. तो अगर ये सरफेस पे आके ऐसा स्ट्राइक होता है तो ये वापस भी ऐसा जाता है. यस. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक. तो इसका अभी डिफिनेशन में नहीं लिखूंगा. बाउंसिंग बैक. तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक. और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन. तो जब भी लाइट transparent means way through which light can pass.
पारदर्शी मतलब लाइट कैन पास, ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट कैन पास। उसको हम लोग ग्लास भी बोल सकते हैं, एयर, वाटर। तो क्या होता है जब ये लाइट ऐसा होता है, ऐसा आता है, ट्रेवल करता है, तो लाइट ऐसे पास होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स पासिंग ऑफ लाइट बाय बेंडिंग। तो ये दो फेनोमेना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये लाइट में होता है, एंड दिस इज़ वेरी वंडरफुल चैप्टर। तो अगर हम लोग इसको समझ पाए तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आप लोगों ने सुना होगा रे ऑफ लाइट, किरण मतलब लाइट का किरण। तो ऐसे एक लाइट का किरण होने से, रे होने से, उसको रे बोलते हैं हम लोग। तो हमेशा लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है, तो याद रखिए लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट जाता है। तो अगर एक होता है तो उसको हम लोग रे बोलते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से, बिकॉज यू नो हमेशा लाइट का तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस होगा, तो इसी को हम लोग बीम बोलेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर ईच रे इज पैरेलल टू ईच अदर, ईच रे इज पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा याद रखना है, रे हमेशा पैरेलल होता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल होता है। तो आप लोग देखे होंगे शेडो फॉर्मेशन। शेडो क्यों फॉर्म होता है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लाइट का डायरेक्शन को बंद कर देता है, तो लाइट इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं जा रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट का कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा, है कि नहीं, शेडो फॉर्म होगा, शेडो फॉर्मेशन। मतलब इस तरीके से हम लोग को पता चल जाता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ shadow is formed here, that means light is always traveling in straight line, means light has infinite number of rays. Maybe some rays are just passing, but only some rays have been blocked by this object. That is why shadow, a dark shadow is formed. तो लाइट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अनलाइक साउंड। साउंड क्या हो रहा था, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं हो रहा था, वैक्यूम में साउंड नहीं जा रहा था, लेकिन लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको कुछ मीडियम नहीं चाहिए। लाइट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम टू, एंड लाइट कैन ट्रेवल विद मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। यस, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम अनलाइक साउंड। सो लाइट is an electromagnetic radiation. Yes, light can travel in vacuum. Light can travel, doesn't need any medium for propagation. Light can propagate through any medium. Propagate means they can pass through any medium, right? Light can propagate or pass through any medium. Light has dual nature, पार्टिकल एंड वेव। तो क्या है, एंड दिस एक्चुअली दिस टॉपिक इज नॉट इन मच डिटेल हियर, so we are not going to discuss much. Means it is said that light has two properties, one is wave, another one is particle, and both are considered, दोनों को कंसिडर किया जाता है कि लाइट का दो प्रॉपर्टीज, लाइट वेव का तरह भी है और पार्टिकल का तरह भी। तो दोनों को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग बोलेंगे उसको डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट हैज टू नेचर, पार्टिकल एंड वेव। एस वी नो light always travel in straight line. Now if a ray of light, let's say this, consider this is a ray of light and something is blocking this ray of light. Here you see this is an opaque object, through this light cannot pass, light cannot pass, यहाँ से लाइट पास नहीं होगा। समझने के लिए मैंने क्या लिया, ये मार्कर पेन जो मैं लिख रहा था उसको लिया, तो और मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन किया मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए इसका शेडो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, देखिए शेडो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लॉक करने का कोशिश करता हूँ, ब्लॉक।
तो सिंस दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब लाइट यहाँ से पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइट इज समहाउ पासिंग। तो ये कैसे पास हो रहा है, लेकिन ये कैसे पास हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, लाइट यहाँ से पास हो रहा है। तो द रीजन इज क्वाइट सिंपल। लाइट क्या होता है, अगर लाइट को थोड़ा सा स्मॉल जगह मिलता है, इफ लाइट स्ट्राइक्स एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो सिंस इसका देखिए इसका जो एरिया बहुत ही छोटा था, लाइट मेजोरिटी पार्ट ऑफ द रे ऑफ लाइट वाज नॉट वाज पासिंग दिस वे बाय बेंडिंग। अभी जो यहाँ पे हिट कर रहा था वो तो इधर ब्लॉक नहीं हो रहा था, तो इट वाज गोइंग बाय पासिंग बाय बेंडिंग। तो बेंडिंग जो लाइट बेंड हो गए, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग opaque object with, we can consider small surface area. Exactly, this is not a definition which I am giving here, small surface area. This can make you understand. Small surface area is called diffraction of light. Diffraction of light. You can follow the book, or you can just to make you understand I am giving this. Okay, this is called diffraction of light. जैसे कि मैंने अभी just illustration किया था लाइट को लेके। So अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज आई हैव टोल्ड यू at the starting of my lecture. So next topic, reflection of light. तो as previously मैंने already बोला था कि bouncing back of light, it's called reflection of light. तो इसको मैंने short में लिखा है. Bouncing back of light after striking, we can say polished surface like mirror, whatever surfaces, like even moon. तो हम लोग सोचते होंगे कि मून अपना लाइट हम लोग को दे रहा है, क्या मतलब मून, एक्चुअली मून अपना लाइट नहीं दे रहा है। मून एक्चुअली सनलाइट वहां पे गिरता है और मून का लाइट हम लोग को दिखाई देता है। ये रिफ्लेक्शन को जानने से पहले तो हम लोग अगर सन मून लाइट, तो एज वी नो मून लाइट बोलते हैं हम लोग एक्चुअली, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा भी होगा मून का तो लाइट नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं मून लाइट। यस, और सपोज ये दिस इज अर्थ। तो हम लोग इतना सालों से हम लोग धोखा खा रहे हैं कि मून का लाइट होता है, मून लाइट बोलते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट मून लाइट। तो सन का जितना भी रे जाता है वापस ये रिफ्लेक्ट बैक होके इधर आता है। यस, मून का जो लाइट होगा सब अर्थ पे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। देखिए स्ट्राइक कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, मतलब तो वो सन का डायरेक्शन में नहीं जाके अर्थ का मतलब रिफ्लेक्शन मतलब किसी डायरेक्शन पे हो रहा है। तो देखिए अर्थ में नजर आएगा, वो कहाँ जा रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो गया, हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग को दिखाई दे रहा है कि that reflection of light is coming to earth or going somewhere else. तो अलग ही टॉपिक है। लेकिन जो मून सन का लाइट है मून का सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज मून इज नॉट ओपेक, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, मून इज टोटली ओपेक, मतलब लाइट प्रूफ है, वहां से लाइट पास नहीं होगा। दैट मीन्स वट एवर लाइट मून इज रिसीविंग इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। तो सिमिलरली सेम थिंग अगर मून पे जाके कोई देखता है रात को, तो अर्थ भी मून का तरह शाइनिंग करता हुआ दिखाएगा, क्योंकि सन का लाइट मून पे और सन का लाइट अर्थ पे हिट होने के बाद मून पे शायद दिखाई देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस वाज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ लाइट। इसका वजह से हम लोग को ऐसे जस्ट ए व्हाइल एगो about moonlight we were discussing, about mirror form in lens, mirror form in
lens image form in mirror, and many more happening which we see in a day-to-day life. It is related with the reflection of light. तो लाइट का भी कुछ लो होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इसको समझाने से पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद आप लोगों को लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को कवर अप करेंगे। तो बात क्या है, दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मान लेना है, आप लोग को मानना है दिस इज मिरर और एनीथिंग एल्स। कंसिडर दिस इज मिरर। जो ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये रे को हम लोग बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। वी कॉल इट व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। तो बीच में जो होगा, बीच वाला, ये वाला, दिस इज नॉर्मल रे। दिस इज व्हाट? नॉर्मल। वी कॉल इट नॉर्मल रे, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस we'll study loss of reflection. तो ये जो एंगल होगा इसको I लगाएंगे और ये जो एंगल होगा इसको R लगाएंगे। तो हम लोग एंगल I का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोग ये डायग्राम के हिसाब से हम लोग अभी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। और ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो पिछले काफी सालों से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को एग्जाम पेपर में मिला था। तो पहला पॉइंट होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज equal to the angle of reflection. तो पहला वाला पॉइंट क्या होगा? the angle of incidence is equal to the angle of reflection. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री होता है तो ये भी 50 डिग्री होगा। मतलब ये दो एंगल हमेशा इक्वल होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला पॉइंट हो गया और बहुत ही इजी है। आप लोग को अगर लर्न करना है तो एक अपना भी इंटेंशन होना पड़ेगा। ऐसे खुद ब खुद हमारे दिमाग में नहीं घुसने वाला है। थोड़ा अपना भी इंटेंशन बनाना पड़ेगा। यस, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं। दिस वे यू कैन लर्न। इंसिडेंट रे, इस ये वाला रे को द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। The incident ray, the reflected ray and the normal at the surface of the mirror. तो मिरर को जगह में हम लोग पॉलिश सरफेस भी लिख सकते हैं। मिरर का जगह में हम लोग पॉलिश सरफेस भी लिख सकते हैं। एट द सरफेस ऑफ द मिरर लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो एक ऑल लाई इन द सेम, देखिए सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखिए ये इस, सो ये एक मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर। ये इसका नाम ही प्लेन मिरर है। ओके, तो यहां पे देखिए इंसिडेंट रे भी देखिए उधर ही जा रहा है, उस तरफ भी है। ये वाला लाइन का ऊपर देखिए, ये पॉइंट देखिए। तो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं ये सब। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट रे भी है, इधर नॉर्मल रे भी है और इधर रिफ्लेक्टेड रे भी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब दो लॉस हम लोगों ने डिस्कस किया।
The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the surface of the mirror all lie in the same plane. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. So watching, तो आप लोगों को समझ में आएगा. और ये चैप्टर नंबर 10 जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है. फिजिक्स पार्ट, ये फिजिक्स वाला चैप्टर है और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. एंड कुछ हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे, तो स्टार्टिंग से अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये वाला चैप्टर आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा. सो नेक्स्ट हम लोग ये वाला चैप्टर्स पे अभी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लाइट के बारे में कवर अप किया अप टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आप लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड. तो हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर का बारे में हम लोग पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ मिरर, स्पेशली प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. तो नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे की टर्म्स, की पॉइंट्स ऑन मिरर. मिरर पे कुछ की पॉइंट्स है, उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे, की पॉइंट्स. तो उसका बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर यूजेस ऑफ मिरर, यूजेस ऑफ मिरर. उसके बाद फिर ये मैं अभी सिर्फ आप लोगों को रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का बोल रहा हूँ. रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का नहीं, अभी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है. रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का मैं बोल रहा हूँ. तो आप लोग यूजेस ऑफ मिरर मिलेगा आप लोगों को. फिर कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेगा और रे डायग्राम्स मिलेगा. रे डायग्राम्स और फिर न्यूमेरिकल्स मिलेगा. लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो आप लोग टाइप्स ऑफ मिरर, उसके बाद इमेज का बारे में भी आएगा. इमेज टाइप्स, दो टाइप का इमेज होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. तो ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा. अगर पता भी नहीं होगा तो आप लोग विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. At least 2 or 3 points we'll be covering up in next class. Till then, keep watching and keep watching continuously. Your concept will be very much clear.